जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंपाउंड को, यौगिक। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम इसके डिफिनीशन को जानते हैं। कह रहा है यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों के बीच रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप बनता है। देखिए इसमें संयोजन कौन सा हो रहा है, तो यहाँ पर ही रासायनिक संयोजन हो रहा है। एक तरह से यौगिक भी जो होता है ना, वो भी एक शुद्ध पदार्थ होता है जो रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप बनता है। कह रहा है कि यौगिक को केवल रासायनिक क्रिया द्वारा ही उनके अवयवी तत्वों को विभाजित किया जा सकता है और भौतिक विधि द्वारा नहीं। मतलब ये बना है रासायनिक संयोजन से, तो रासायनिक क्रिया द्वारा ही इसे आप अलग अलग कर सकते हैं। इसमें भौतिक विधि लगाएंगे आप तो इनके तत्व जो होते हैं मौजूद इनमें, उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जल है, तो आपको जल मान लीजिए बनाए हैं रासायनिक संयोजन से, या फिर NaCl को बनाए हैं, नमक को। आप सोचेंगे कि हम नॉर्मली नमक से Na और Cl को अलग कर लें, जल से H2 और O2 को अलग कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बना है रासायनिक संयोजन से, तो इसका जो भी विखंडन होगा, इनके तत्व अलग होंगे, तो रासायनिक क्रिया द्वारा ही अलग होंगे। देखिए ढेर सारा एग्जाम्पल इसका, यौगिक के उदाहरण। जिसके आपके पास जल हो गया, ये एक यौगिक है। CaO जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड चूना बोलते हैं। फिर आपके पास है अमोनिया NH3 और CO2 जो आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम गैस को छोड़ते हैं सांस लेते हैं तो। इसी तरह से CO3 है जिसे हम ढीला वाला कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख गुणों को हम समझते हैं यौगिक के। फर्स्ट है हमारा, कहा है यौगिक के अवयवी तत्वों को किसी भी यांत्रिक या भौतिक विधि द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी आप के पास अगर यौगिक है तो आप उसे यांत्रिक मतलब आप बल प्रयोग करके या फिर आप भौतिक विधि लगाकर उसमें से जो तत्व होते हैं उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फेरस सल्फाइड है, FeS, ये एक यौगिक है और कह रहा है इसे चुंबक से लोहा और गंधक को अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका FeS मतलब कि फेरस सल्फाइड है। आप अगर सोचेंगे कि हम एक चुंबक लाते हैं और इसमें से हम लोहा को खींचकर अलग कर लेते हैं ताकि हमारा सल्फर अलग बच जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये एक यौगिक है। ये पूरी तरह से अपना गुण को बदल लिया है, जो पदार्थ बना है इन दोनों को मिलने से। अब हमारा नेक्स्ट गुण है कि यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। आपके पास देख लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है। ये दोनों आपके पास जो है ये गैस के रूप में होते हैं। इन गैसों को रिएक्शन कराने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो आपको जल प्राप्त हुआ है। ठीक है कि ये जल आपका प्राप्त हुआ, लेकिन आप यहाँ जल में देखेंगे तो आपको कहीं भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं दिखाई देगा। तो कहने का मतलब यही हुआ कि यौगिक का जो गुण होता है ना, उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। आपको ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके एक लिक्विड का निर्माण कर दिया, द्रव का निर्माण कर दिया, जो कि ना ही उसमें ऑक्सीजन का गुण मौजूद दिखाई दे रहा है यौगिक में, और ना ही हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हमारा गुण है, यौगिक बनने पर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। जब भी यौगिक का निर्माण होगा तो उसमें ऊर्जा या तो लगेगी या ऊर्जा बाहर निकलेगी। अब देख लीजिए यहाँ एग्जाम्पल है कि NaOH को रिएक्शन हम HCl से करवा रहे हैं, तो हमारा नमक बन गया NaCl और उसके साथ हाइड्रोजल बना और उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो गई। तो इस रिएक्शन से आपको क्या निकला, ऊष्मा मतलब एनर्जी बाहर निकला, उत्सर्जित हुआ। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पौधा है। पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, जब वह खाना बनाता है पौधा, तो भोजन जब बनाता है तो उसके साथ ये क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है।
तो यौगिक बनने में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, कह रहा है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जल है, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, इन दोनों के मिलने से ही बना है आपके पास जल। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को अधिक मात्रा और ऑक्सीजन की कम मात्रा को मिला देंगे तो आपका जल नहीं बनेगा। एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। अगर किसी चीज को आपको किसी यौगिक को बनाना है तो हमें जल बनाने के लिए फिक्स रेशियो चाहिए कि हाइड्रोजन हमारा 1 हो और ऑक्सीजन हमारा 8 हो। ये फिक्स रेशियो होने के बावजूद भी हमारा यौगिक बन सकता है। तो यही बता रहा है कि भार के विचार से एक निश्चित अनुपात होना चाहिए किसी भी तत्व के बीच, तभी आपका यौगिक का निर्माण हो सकता है। तो यह कह रहा है यह अनुपात हमेशा 1:8 के अनुपात में रहता है। नेक्स्ट गुण है हमारा कि यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक का होते हैं कि निश्चित होते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए कि यहाँ है आपके पास बर्फ, जिसे आइस कहते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास आइस है, तो ये क्या होता है कि 0 डिग्री पर पिघलती है। मतलब कि जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री जाएगा बर्फ पिघलना शुरू कर देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो बर्फ होता है, जल होता है, उसका द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे है हमारा इसका क्वथनांक। देखिए, तो जल जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो क्या होता है कि उबलना शुरू कर देता है। तो जब हमारा जल उबलना शुरू कर दिया तो उसी को हम क्वथनांक बोलते हैं। तो ये भी एक फिक्स पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे नीचे रहेगा टेम्परेचर तो पानी नहीं उबलेगा। अब हमारा नेक्स्ट गुण है यौगिक एक समांग पदार्थ है, अर्थात यौगिक का संगठन और गुण सर्वत्र एक समान रहते हैं। आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल में एफीएस को रखा है, फेरस सल्फाइड को। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर लोहे और गंधक के कण अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। तो कह रहा है सर्वत्र एक समान रहते हैं। मतलब कि जब दो चीजों को हमने मिक्स कर दिया, यौगिक बना दिया, तो उसमें जो मूल पदार्थ था ना, वो उसका कण कहीं भी मतलब दिखाई नहीं देगा। पूरा पदार्थ आप उठा कर ढूंढते रह जाइए कि इसमें कहीं लोहा दिखाई दे दे, कहीं पड़ी आपको सल्फर दिखाई दे दे, तो ये कभी नहीं दिखाई देगा। ये सभी जगह एक समान रूप से मिल जाता है। जिस तरह पानी में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन ढूंढते रह जाइए, आपको नहीं मिलेगा। उसी तरह से यौगिक बनने पर संगठन उनका जो होता है और उस सर्वत्र गुण उनका समान हो जाता है। सभी जगह उनका समान, मतलब कोई भी एक हिस्सा नहीं होगा जिसमें अलग गुण वो दिखाएगा। तो यही कहता है इसका संगठन और गुण हर भाग में क्या होता है, समान हो जाता है यौगिक बनने के बाद। इस तरह से हमारा नेक्स्ट है, देखिए कि इनके बीच में अंतर क्या है, तत्व और यौगिक के बीच में। तो आप इसे लगाइए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। बहुत बार ये पूछता है कि तत्व और यौगिक में अंतर बताइए। तत्व वह पदार्थ है जिसे दो या अधिक विभिन्न पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप इसे तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आप इसे नहीं तोड़ सकते। ऑक्सीजन हो गया तो आप इसे और नहीं तोड़ सकते हैं। यौगिक को रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले पदार्थों में विभक्त किया जा सकता है। जैसे में आपने NaCl रख लीजिए, तो NaCl को आप क्या करेंगे कि रासायनिक विधि द्वारा सोडियम और क्लोरीन को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। मतलब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ही परमाणु मौजूद होंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का है। यौगिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का बना होता है। मतलब आप देख लीजिए NaCl, तो ये विभिन्न प्रकार के परमाणु है, सोडियम अलग चीजें हैं और क्लोरीन अलग है। तत्व सिर्फ एक ही पदार्थ का बना होता है, ये एक पदार्थ का बना होता है, लेकिन यौगिक दो या अधिक विभिन्न पदार्थों से बना होता है। इसमें कई तरह के पदार्थ मिलकर के यौगिक बनाते हैं। तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण, जो तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं, यौगिकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इनका जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा यौगिक से बिल्कुल भिन्न होता है तत्व का। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्व से भिन्न होते हैं। मतलब एक दूसरे के भिन्न ही है। अगर तत्व है तो
यौगिक से भिन्न होगा, यौगिक है तो तत्व से भिन्न होगा। नेक्स्ट है कि तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तत्व के जो सबसे छोटी कण होता है उसे हम परमाणु बोलते हैं, लेकिन यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर ही हेडलाइन कर लीजिए, ये वाला पूछता है बहुत ज्यादा कि यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर ही तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और किसी टॉपिक में दिक्कत भी नहीं है।